ॐ वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयी मक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भवतां समेषां विद्वज्जनानां भारतीय संस्कृतेः परिपोषकाणां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं च। इदानीम् आरभ्यते अयोध्याकाण्डस्य 62तमः सर्गः। इस सर्ग में दुखी हुए राजा दशरथ का कौशल्या को हाथ जोड़कर मनाना और कौशल्या का उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगना। एवं तु क्रुद्धया राजा राममात्रा सशोकया श्रावितः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः। शोकमग्न हो कुपित हुई श्री राम माता कौशल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया तब वे दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। चिंतयित्वा सच नृपो मोहव्याकुलितेन्द्रियः अथ दीर्घेन कालेन संज्ञामाप परन्तपः। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छन्न हो गईं। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ को कुछ चेतना आई। ससंज्ञामुपलभ्यैव दीर्घमुष्णं च निःश्वसन् कौशल्यां पार्श्वतो दृष्ट्वा ततश्चिन्तामुपागमात्। होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांस ली और कौशल्या को बगल में बैठी हुई देखकर वे चिंता में पड़ गई। ततः चिन्तयमानस्य प्रत्यभात् कर्म दुष्कृतम् यदनेन कृतं पूर्वम् अज्ञानात् शब्दवेधिना। चिंता में पड़े उन्हें अपने एक दुष्कर्म का स्मरण हुआ। चिंता में डूबे हुए राजा दशरथ को अपने एक दुष्कर्म का स्मरण हो आया जो इन शब्दवेदी बाण चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजान में बन गया था, हो गया था। अमनास्तेन शोकेन राम शोकेन च प्रभुः द्वाभ्यामपि महाराजः शोकाभ्यामभितप्यते। उस शोक से
तथा श्री राम के शोक से भी राजा के मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों ही शोकों में महाराज संतप्त होने लगे। दह्यमानस्तु शोकाभ्याम कौशल्यामाह दुःखितः वेपमानोऽञ्जलिं कृत्वा प्रसादार्थमवाङ्मुखः। उन दोनों शोकों से तप्त होते हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुंह किए थर थर कांपने लगे और कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, प्रसादये त्वां कौशल्ये रचितोऽयं ममाञ्जलिः। प्रसादये त्वां कौशल्ये रचितोऽयं ममाञ्जलिः। रचितोऽयं मयाञ्जलिः वत्सला नृशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि। कौशल्ये, मैं तुमसे निहोरा करता हूं, तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरों पर भी सदा वात्सल्य और दया दिखाने वाली हो, फिर मेरे प्रति इतनी कठोरता क्यों? भर्ता तु खलु नारीणाम गुणवान निर्गुणोऽपि वा धर्मं विमृशमानानां प्रत्यक्षं देवी दैवतम। देवी, पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए वह प्रत्यक्ष देवता है। सा त्वं धर्मपरा नित्यं दृष्टलोकपरावरा नार्हसे विप्रियं वक्तुं दुःखितापि सुदुःखितम्। तो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और लोक में भले बुरे को समझने वाली हो, यद्यपि तुम भी दुखित हो तथापि मैं भी महान दुख में पड़ा हुआ हूं। अतः तुम्हें मुझसे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। तद्वाक्यं करुणं राज्ञः श्रुत्वा दीनस्य भाषितं कौशल्या व्यसृजत् बाष्पं प्रणालीव नवोदकम्। दुखी हुए राजा दशरथ के मुख से कहे गए उस करुणाजनक वचन को सुनकर कौशल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी, मानो क्षत की नाली से नूतन जल गिर रहा हो। सा मूर्ध्नि बद्ध्वा रुदती राज्ञः पद्ममिवाञ्जलिम् संभ्रमाद प्रवीत्रस्तात्वरमाणाक्षरं वचः। वे अधर्म के भय से रो पड़ी और राजा के जुड़े हुए कमल सदृश हाथों को अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्रता पूर्वक एक एक अक्षर उच्चारण करती हुई कहने लगी, प्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपततितास्मि मे। प्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपतितास्मि ते याचितास्मि हता देव क्षन्तव्याहं नहि त्वया। देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूं, आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूं। आप प्रसन्न हो। यदि आपने उल्टे मुझसे ही याचना की तब तो मैं मारी गई। मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा पाने के योग्य हूं, प्रहार पाने के नहीं। नैषा हि सा स्त्री भवति श्लाघनीयेन धीमता उभयोर्लोकयोर्लोके पत्याया संप्रसाद्यते। पति अपनी स्त्री के लिए इहलोक और परलोक में भी स्पृहणीय है। इस जगत में जो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती है
वह कुल स्त्री कहलाने के योग्य नहीं है। जानामि धर्म धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनम् पुत्र शोकार्तया तर्तु पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम्। महाराज, हे धर्मज्ञ महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी न कहने योग्य बात कह दी है वह पुत्र शोक से पीड़ित होने के कारण मुख से निकल गई। शोको नाशयते धैर्यं शोको नाशयते श्रुतम् शोको नाशयते सर्वं नास्ति शोक समो रिपुः। शोक धैर्य का नाश कर देता है, शोक शास्त्र ज्ञान को भी लुप्त कर देता है तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। अतः शोक के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। शक्यमा पतितः सोढुम् प्रहारो रिपुहस्ततः सोढुमा पतितः शोकः सुसूक्ष्मो न शक्यते। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शस्त्रों का प्रहार सह लिया जाता है, परंतु दैववश प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी शोक नहीं सहा जा सकता। वनवासाय रामस्य पंचरात्रोऽत्र गण्यते यः शोकहत हर्षाया पंचवर्षोपमो मम। श्री राम को वन में गए, आज 5 रातें बीत गई। मैं यही गिनती रहती हूँ, शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है। अतः ये 5 रात मेरे लिए 5 वर्षों के समान प्रतीत हुई हैं। तम ही चिंतयमानायाः शोकोऽयं हृदि वर्धते नदीनामिव वेगेन समुद्रोत्सलिलं महत्। अनेन प्रकार श्री राम का ही चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का यह शोक बढ़ता जा रहा है। जैसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बहुत बढ़ जाता है। एवं ही कथयन्त्यास्तु कौशल्याया शुभं वचः मंदरश्मिरभूत सूर्यो रजनी चाप्यवर्तत अथ प्रह्लादितो वाक्यैर् देव्या कौशल्यया नृपः शोकेन च समाक्रांतो निद्राया वसमेवान्। कौशल्या इस प्रकार शुभ वचन कह रही थी कि सूर्य की किरणें मंद पड़ गईं और रात्रि काल आ पहुंचा। देवी कौशल्या की इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही वे श्री राम के शोक से भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। ऐसी अवस्था में वो निद्रा को प्राप्त हुए। अनेन प्रकारेण इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 62तमः सर्गः संपूर्णतां याति। जय श्री राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।